श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाली हूँ पूर्णिमा की पूजा। पूर्णिमा दिन की जो है मेरी सुबह की ये पूजा है। मैं चौकी स्थापित करी, उसके बाद माता लक्ष्मी, भगवान शिव, विष्णु, शालिग्राम और लड्डू गोपाल को स्थापित करने के बाद मैं पूजन करी। पूर्णिमा के दिन हमें भगवान शिव, माता पार्वती, माता लक्ष्मी और नारायण की पूजन करना चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी को खीर जरूर से जरूर बना के चढ़ाना चाहिए। खीर मैं शाम के समय भोग लगाऊंगी और चंद्रमा देवता को भी भोग लगाऊंगी। कार्तिक पूर्णिमा यानी देव दीपावली है, तो इस दिन दीपदान भी हम सभी को करना है। और हम पूजा विधि मैंने कैसे किया मैं आपको इसमें शेयर करूंगी। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी भी मिलेगी और आप मेरी पूजा भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैं चौकी को स्थापित कर ली और भगवान शिव को पूर्णिमा के दिन जब हम जल चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, तो चंद्रमौली देवता के नाम से उन्हें आज के दिन जो है स्मरण किया जाता है और भगवान शिव को जल समर्पित किया जाता है। पूर्णिमा के दिन हम सभी को भगवान शिव, माता पार्वती और माता लक्ष्मी नारायण की पूजन करना चाहिए। जो भी पूर्णिमा के दिन व्रत कथा पढ़ता है उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि जो है बनी रहती है। पूर्णिमा की पूजन हमें भगवान सूर्य को जल देने के बाद पूजा का नियम का संकल्प ले सकते हैं। अगर आप व्रत धारण नहीं करते हैं तो देव दीपावली है तो हमें श्री हरि नारायण की सेवा भी करना है। इस दिन जो व्रत कथा पढ़ लेता है, दीपदान कर लेता है, खीर का भोग लगा लेता है, उसे व्रत पूर्णिमा का महत्व भी मिल जाता है। और इस दिन दान भी करना चाहिए। आज के दिन अगर कोई दान करता है तो उसे कई गुने के फल की प्राप्ति भी होती है। तो यहाँ मेरे लड्डू गोपाल स्नान कर चुके हैं। अब इन्हें मैं वस्त्र धारण करूंगी, इत्र सेवा दे चुकी हूँ। उसके बाद मैं शालिग्राम भगवान को और सभी को जो है जल से स्नान कराऊंगी। तो जो भी व्यक्ति अगर व्रत नहीं भी करता है तो अगर आप पूर्णिमा के दिन कुछ नियम बना लेते हैं तो ज़रूर आपको व्रत की फल की प्राप्ति भी हो जाती है। तो यहाँ मैं सत्यनारायण कथा की जो है पुस्तक की पूजा भी करूँगी और सत्यनारायण की कथा मैं प्रदोष काल में करूँगी और उसके बाद खीर का भी भोग लगाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने चौकी स्थापित कर ली है और भगवान शिव, सभी देवी देवता को, माता लक्ष्मी को स्थापित कर ली है। देव दीपावली के दिन हम सभी को, मैंने आपको वीडियो में भी शेयर किया था कि आज के दिन भगवान शिव को और माता लक्ष्मी को शहद का भोग जरूर लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और आपके घर में जरूर से जरूर 1 वर्ष के अंदर आपके अंदर बदलाव, माता लक्ष्मी की बढ़ोतरी जरूर नजर आएगी। इस तरीके से पुष्पों से भगवान शिव को शिवलिंग पर लगाना था शहद और माता लक्ष्मी को आम जो है पान के पत्ते में उनको समर्पित करना था शहद। तो इस तरीके से मैं सुबह की पूजा में समर्पित कर दी हूँ। अब बिल्व पत्र, समी पत्र धीरे धीरे करके मैं पुष्पों से इन सभी को श्रृंगार करूंगी। तुलसी पूजा मेरी हो चुकी है, भगवान शिव के मंदिर में भी मेरी पूजा हो चुकी है। शाम के समय दीपदान भी करूंगी अपने मेन द्वार पर भगवान के पास। उसके बाद जो रसोई घर में भी हमें दीपदान करना था, 7 पुष्पों का जो उपाय था हम सभी को करना था। 7 उपाय वाला हमें अपने रसोई घर में मटके यानी जल के स्थान पे करना था, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो वो मैं सुबह कर चुकी हूँ। अब यहाँ मैं तुलसी की माला समर्पित कर रही हूँ भगवान श्री हरि नारायण शालिग्राम देवता को। तुलसी भगवान शिव को नहीं चढ़ती है, इसलिए मैं थोड़ा दूर रखी हूँ। भगवान शिव को बिल्वपत्र चढ़ती है, तुलसी से बैकुंठ चतुर्दशी को चढ़ती है। इस दिन अगर गौ माता आपके द्वार पे आ जाए तो जरूर कुछ न कुछ खिलाइएगा। अब मैं माता लक्ष्मी को मधु जो है आज के दिन जरूर से जरूर किसी भी समय आप माता लक्ष्मी को भोग लगाना ना भूलिएगा। और इस तरीके से मैं भोग लगा चुकी हूँ। अब मैं आचमनी करूँगी। उसके बाद जो है मैं अब धूप बत्ती, अगरबत्ती, अब यहाँ मैं केसर समर्पित कर रही हूँ। माता लक्ष्मी का प्रिय केसर होता है और आज के दिन खीर यानी दूध की बनी चीज़ जरूर से जरूर भगवान को समर्पित करना चाहिए। अब यहाँ मैं जल रख दी हूँ भगवान के पास। जब भी हम पूजन करते हैं तो भगवान के पास जल जरूर रखें। और यहाँ अब मैं धूप बत्ती और अगरबत्ती जो भी है आपके पास आप जरूर जलाइए। जैसे कि अगर हम सरल पूजा विधि कहें तो प्रदोष यानी कि पूर्णिमा के दिन अगर कोई व्रत करना चाहता है, अगर आप ब्राह्मणों के द्वारा सत्यनारायण की कथा नहीं भी करना चाहते तो आप इस तरीके से चौकी तैयार करके आपको सिर्फ केले के मंडप को रखना होगा और आप सत्यनारायण की कथा कर सकते हैं।
पूर्णिमा के दिन कहा जाता है किस देवी देवता की पूजन करना चाहिए, तो मान्यता यह है कि भगवान शिव और पार्वती की जाती है। सत्यनारायण की कथा कराने से आपके घर में सुख शांति होती है। तो भगवान शिव और भगवान माता पार्वती ने ही आज के दिन यानी पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को अपूर्ण से पूर्ण बनाया था। तो यहाँ मेरी पाठ चल रही है और इस तरीके से पाठ करने के बाद मैं जो है मंत्र जाप करूँगी। मंत्र जाप के बाद मैं क्षमा प्रार्थना करूँगी। शाम के समय प्रदोष काल में ही मैं जो है सत्यनारायण की कथा करूँगी। यहाँ मैं तुलसी स्तोत्र का पाठ कर रही हूँ। जब भी हम पूजा करते हैं, जब भी हम कोई पाठ करते हैं, तो हमारा जो मन है वह सिर्फ और सिर्फ आपके चित्त में होना चाहिए कि आप पाठ कर रहे हैं। कहीं इधर उधर मन नहीं भटकना चाहिए। जो भी व्यक्ति विधि विधान से पूर्णिमा के दिन पूजन कर लेता है, दीपदान कर लेता है और दान कर लेता है, तो ज़रूर ही उसे आपको फल देखने को प्राप्त जरूर होता है। तो इस तरीके से अब यहाँ मेरा मंत्र जाप होगा और शाम के समय प्रदोष काल में भी पूजन पूर्णिमा के दिन की जाती है। चंद्रमा देवता को जो है खीर का भोग भी चढ़ाया जाता है। तो आप सभी नियम बना लें कि अगर लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है तो हर पूर्णिमा के दिन खीर का भोग लगाना ना भूलें। खीर के भोग लगाते हैं, चाहे आप भगवान शिव को लगाएं, चाहे आप माता लक्ष्मी को लगाएं, सभी देवी देवता अति प्रसन्न होते हैं। अब यहाँ मंत्र जाप हो चुका है। अब यहाँ मैं भगवान की आरती कर रही हूँ। यहाँ माता लक्ष्मी, नारायण, भगवान शिव, नंदी सभी विराजमान हैं। तो इस तरीके से मेरी आरती भी हो चुकी है। अब मेरा यहाँ पे क्षमा प्रार्थना होगी, क्योंकि जब भी हम पूजा या पाठ करते हैं तो हमें क्षमा प्रार्थना जरूर करना चाहिए। इसी तरीके से आप भी पूर्णिमा में सरल पूजा विधि कर सकते हैं। और यहाँ मैं अब प्रणाम करूँगी। उसके बाद जब भी हम आसन हटाते हैं तो जल जरूर आसन के नीचे छिड़कना चाहिए, क्योंकि ऐसे आसन उठाते हैं तो शुभ माना नहीं जाता है। तो इस तरीके से आप पूर्णिमा के दिन पूजन जरूर करें। और भगवान शिव के मंदिर में जब आप अच्छा समर्पित करते हैं तो चंद्रमौली देवता का नाम लेना ना भूलें। अब यहाँ जो भगवान को मैंने स्नान कराया है, इस जल को मैं ले जाकर बाहर बगल में जो प्लॉट खाली है मैं वहाँ या नीम के वृक्ष के नीचे डाल देती हूँ। पैरों से नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद जो भगवान शिव का चढ़ा जल है सभी प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। उसके बाद मैं खीर बनाने की तैयारी करूंगी, क्योंकि शाम के समय मुझे खीर भी भगवान को भोग लगाना है। क्योंकि खीर का भोग सभी को पूर्णिमा के दिन जरूर लगाना चाहिए और उसके बाद खीर का प्रसाद का भोग सभी को लेना चाहिए। यहाँ मेरी तुलसी मैया की पूजा सुबह की हो चुकी है, शाम को भी करूँगी। और जो मैंने तुलसी मैया को चुनरी लपेटा था उसे मैं अपने धन के स्थान पे रख ली हूँ और सभी को ज़रूर से ज़रूर रखना चाहिए। ये मेरी पूजा थाली है तुलसी माता की, जो मैं पूजन करती हूँ मैं इसी पूजन थाली से करती हूँ। उसके बाद अब मेरा जो काम है बनाने का खीर है, तो अब मैं खीर बनाऊंगी। खीर बनाने की तैयारी चावल और दूध से। आप चाहें तो खीर अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो दूध से बनी हुई चीज़ कुछ भी आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप सभी भोग जरूर लगाएं। भगवान शिव, नारायण, माता लक्ष्मी की पूजन करें। मधु का भोग लगाना ना भूलें। गौ माता को कुछ ना कुछ जरूर खिलाएं, जिससे आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा जरूर हो। अब मैं यहाँ रसोई घर में आ चुकी हूँ। अब मैं यहाँ खीर बनाऊंगी। खीर बनाने के बाद मैं इनको शाम को चढ़ाऊंगी। उम्मीद करेंगे कि ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और पूजा पाठ से जैसे भी मैंने किया सरल पूजा विधि पूर्णिमा की, मैंने आपको शेयर किया। मेरे चैनल पे अगर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आप लोगों को जो वीडियो शेयर करूं पूजा पाठ से जानकारी वो आप लोगों को प्राप्त हो और आप सभी भी भगवान की पूजन आराधना करें। आपके घर में भी सुख समृद्धि की बढ़ोतरी हो, यही मैं कामना करती हूँ। और माता लक्ष्मी की कृपा होती है ना, तो हर चीज़ आपके लिए संभव बन जाता है। और माता लक्ष्मी की कृपा अगर नहीं होती है तो हमारे मन में हर प्रकार की परेशानियां जो है सामना करने को देखने को मिलता है। तो आप सभी पूर्णिमा के पूर्णिमा खीर बनाना ना भूलें। गौ माता की सेवा करें और कुछ न कुछ दान जरूर करें। इस तरीके से मैं पूजा पाठ की तैयारी के बाद थोड़ी सी घर में जो भी अगल बगल चीज़ें होती हैं मैं साफ सफाई भी कर लेती हूँ। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण।